हमारे जो सूत्रों ने हमें यह खबर दी है, उन्होंने कहा कि वो आज तक बचे हुए हैं, वो इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर के कुछ लोग बिक गए हैं, जिसकी वजह से शायद उनके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। बिहार का मुख्यमंत्री तो सांगो पांग बिका हुआ है, सर से लेकर पांव तक बिका हुआ है। नीतीश कुमार, देश के गद्दारों में दूसरा नाम, देश के गद्दारों में नीतीश कुमार दूसरा नाम आपका है। लेकिन उन गद्दारों की फहरिस्त में देखिए बसंत कुमार, ये केजरीवाल हमारे गरीबों के मसीहा केजरीवाल रूल ऑफ पॉलिटिक्स चेंज करने के लिए आए थे। In the game of the politics, he has entered into politics to change the rule of the politics. और उन्होंने उसी पॉलिटिक्स का संवरण कर लिया, उसी पॉलिटिक्स को ओढ़ लिया। ये उसके खासम खास मिनिस्टर हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के पेरोल पर हैं और हमारे सूत्रों ने बताया है कि कम से कम जो फंड मिला है 2018 में $300 मिलियन मिला है, $300 मिलियन। डॉक्टर बनर्जी, इसी आपके लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र है इसमें। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, इसका गठन हुआ 2004 में, नहीं, इसका गठन हुआ 2012 में। 2012 में, तब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं थी, किसी और की सरकार थी, और उस वक्त सरकार थी अखिलेश यादव की। कहा जाता है कि इस अधिकारी का संबंध, और उसके बाद एक और अधिकारी का मैं नाम लेने वाला हूं अभी, ये जो बसंत कुमार हैं, ये पहले तो केजरीवाल के खासम खास थे, और इसीलिए केजरीवाल का आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा वैक्सीन के बारे में जो प्रायोजित सारी बातें होती है, रिश्ता देखते जाइए। ये बसंत कुमार यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा को फंड करने वाला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का सीधा रिश्ता है उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट से। और वो क्या करती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनके साथ मिलकर के काम करती है। और बच्चों में न्यूट्रिशन का काम क्या होना चाहिए, महिलाओं के न्यूट्रिशन के लिए क्या काम करना चाहिए, ओवरऑल पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन को लेकर के उसके हेल्थ केयर के बारे में चिंता करती है। और चिंता करती है हमारी संस्था, सबसे महान संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और टोटल फंडिंग है उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट को। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का टोटल सपोर्ट है, टोटल फंड है, संपूर्ण फंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से आ रहा है उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट को। और इसके जो डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बसंत कुमार है। अब एक आईएएस ऑफिसर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फंड से, एक प्राइवेट इंटरनेशनल फाउंडेशन के फंड से, उनके पैसे पर सरकार की सारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यह रिश्ता क्यों हम आपको बताना चाहते हैं कि एक प्राइवेट इंटरनेशनल एजेंसी वो सरकार के अधिकारी को अपने पेरोल पे रखा हुआ है, अपने पेरोल पे, और वो पेरोल, वो पैसा जो है वो लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं है, 10-10 लाख से भी अधिक की तनख्वाह पे रखा हुआ है। अब आप भला सोचिए कि जो व्यक्ति उनसे लाखों करोड़ों का पैकेज ले रहा हो, वो हमारी सरकार की बात सुनेगा या जो उसे पैसा दे रहा है उसकी बात सुनेगा? तो जो पैसा दे रहा है उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी या हमारे सरकार के हिसाब से पॉलिसी बनेगी? कमाल की बात है। ये कई बार पॉलिटिशियन को इसकी जानकारी नहीं होती है। पॉलिटिशियन बहुत सारे कामों में उलझे होते हैं, तो उनके जो चारों तरफ के सलाहकार हैं, अगर वो इस बात को समझ जाएं, जान लें और उनको बता दें कि ये कौन कौन डार्क शिप हैं आपके पास, उनको पकड़िए, ये आपको डुबोने का काम करेगा, तो उनको अगर पकड़ के हम ले आएं और उनको बता दें तो हमारे देश का भला होगा। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 70-80% ब्यूरोक्रेट्स, जहां से हमारे पास ये सूचना आनी अब शुरू हो गई है, अब ये एक प्रकार से फाटक खुल गया है, फाटक खुल गया है। और मैं आपको यह सूचना देता रहूंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि ये गद्दार बेईमान ब्यूरोक्रेट्स को सजा मिले।
और हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उनको जानकारी हो कि हमारे देश के साथ सौदा कर रहे हैं, हमारा कोई माल न्यूट्रिशन नहीं हो, हमारे न्यूट्रिशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई बच्चों के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। उनकी साजिश है कि ये सारा डेटा कलेक्ट करके वो अपनी नीति बनाए और फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियां अलग अलग तरीके से नीति बना करके दवा इंपोज करे, कभी वैक्सीन बनाए, कभी दवा बनाए और उसको बेचने का धंधा शुरू करे। उनको आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं है।